नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिख रहा है कि एक सुनहरी रथ जो आंध्र प्रदेश के किसी एक समंदर के किनारे में तैर रहा है। और हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि भाई आप इस पर वीडियो बनाए। कल हम YouTube पर कुछ वीडियो देख रहे थे जिसमें इसी घटना को भविष्य मालिका के साथ जोड़ा गया है। इन लोगों से क्या कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा वीडियो मत बनाइए जिसमें हमारा भविष्य मालिका का गलत प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर इस तरह की बातें चलती रही तो कोई भी इंसान मालिका पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। आजकल लोग मालिका को लेकर व्यापार कर रहे हैं और सिर्फ कुछ व्यूज़ पाने के चक्कर में उनके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ चुका होगा कि 600 साल से पहले लिखी गई मालिका ग्रंथ का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा था, उसका प्रकाश क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए इसका प्रकाश नहीं हुआ था क्योंकि महापुरुष ये बात कभी नहीं चाहते थे कि मालिका किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए और इसका गलत प्रचार हो। इसी सुनहरी रथ की कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड का ही होगा। शायद इन देशों में फ्लड सिचुएशन के कारण ये रथ यहाँ तक तैरकर चला आया। इसमें ऐसे कोई भी बात नहीं जिसे कि हम इसे लेकर मालिका के साथ जोड़ सकें। युग परिवर्तन को लेकर महापुरुष अपनी ग्रंथों में बहुत कुछ बातें लिखी है, जैसे कि दिन में अंधकार छा जाना, आसमान का रंग परिवर्तन होना और गौ और ब्राह्मण का हत्या होना, गौमाता अभक्ष्य भक्षण करना आदि बहुत कुछ बातें मालिका में लिखी गई है, जिससे कि हमें ये पता चले कि अभी एक नया युग का प्रारंभ होने जा रहा है। उड़ीसा के महानदी रिवर में एक पुराना मंदिर डिस्कवर हुआ है और वहाँ के जो निवासी है वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये आज या कल का नहीं, ये मंदिर 500 साल पुराना है। और वहाँ के निवासी ये कह रहे हैं उनके दादा परदादा इसी मंदिर के बारे में बात कर रहे थे और उन लोगों का कहना है कि ये मंदिर 500 साल पहला पुराना है, क्योंकि 500 साल पहले इसी जगह में एक गांव हुआ करता था। नदी की प्रवाह से ये गांव डूब गया और गांव में जितने सारे मंदिर थे वे सब मंदिर भी डूब गए, और जिसमें इसी मंदिर का नाम ये बताया जा रहा है गोपीनाथ मंदिर, जहाँ भगवान गोपेश्वर महादेव रहते थे। ऐसे बहुत सारे घटना अभी देखने को मिल रहा है। कुछ ही महीनों पहले उड़ीसा के बैतरणी रिवर में एक से ज़्यादा शिवलिंग आविर्भाव हुए थे और इसके बारे में भी न्यूज़ में आया था। इन सभी घटना से हमें ये संकेत मिलता है कि जो पुराने चीज़ें भारत खो दिया था वही चीज़ें आने वाले समय में उसे मिलने वाला है। आपको शायद ये घटना पता होगा कि आज जो उड़ीसा का सबसे बड़ा बांध है हीराकुद नदी बंध, हीराकुद डैम जिसे कहा जाता है, वहाँ पहले बहुत संख्यक गाँव हुआ करते थे। वहाँ बहुत संख्यक लोग रहते थे और वहाँ जब कंस्ट्रक्शन काम की शुरुआत हुई तो उनको इस जगह को छोड़ना पड़ा। लोग कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर एक डैम बने, और ऐसे भी कहा जाता है कि जो हीराकुद है वहाँ पहले पुराने ज़माने में प्रचुर संख्या में डायमंड मिलते थे। इसका नाम हीराकुद इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में डायमंड मिलते थे। और ऐसा भी माना जाता है, जो वहाँ के निवासी हैं वो अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि अभी इस जो हीराकुद नदी के हीराकुद बंध के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीरा मौजूद है। वहाँ एक मंदिर था जिसका नाम है हीरेश्वर महादेव मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग था वो संपूर्ण रूप में डायमंड का बना हुआ था। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि आज भी बहुत सारे गांव या फिर बहुत सारे शहर नदी या फिर समंदर के अंदर डूबा हुआ है, और आने वाले समय में ये सभी गांव या जितने भी मंदिर है, जितने भी शहर है, इसका पुनरुद्धार होगा। वहाँ पर फिर लोग निवास करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, द्वारका जो था, भगवान कृष्ण जहाँ रहते थे, वो आज भी समंदर के नीचे हैं। और जो सत्य युग आएगा, अनंत युग का प्रारंभ होगा, हमें लगता है वो शहर भी एक दिन उधार होगा। मालिका से हमें कुछ ऐसा जानकारियाँ प्राप्त हुई है कि आने वाले समय में पृथ्वी में एक बहुत बड़ा जल प्रलय होगा, जिसमें जितने भी सारे शहर या फिर गांव समंदर या फिर नदी के अंदर डूबे हुए हैं वे समस्त शहर या गांव का पुनरुद्धार होगा। ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में धन रत्न छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये रही कुछ जानकारी जो हम जानते थे, वो आपको बता दिया।
अगर आप लोगों के मन में इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।